हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर बेस्ट बैंक निफ्टी सेटअप एनालिसिस वीडियो। तो आज हम लाइव देखेंगे कि मार्केट में हमें कहाँ कहाँ एंट्री मिल सकती थी। और फिलहाल एक एंट्री मैंने यहाँ पे बनाई है इस पॉइंट पे। आप देख सकते हो, इसका लॉजिक भी मैं आपको बता दूंगा। इस पॉइंट पे एंट्री है, ठीक है। और सुबह की बात करें तो सुबह भी एक अच्छी एंट्री मिल सकती थी हमको। सुबह अच्छी एंट्री इस पॉइंट पे मिल सकती थी। आप देख सकते हो, कल मार्केट ने एक अच्छी रैली की, ठीक है। एक अच्छी रैली करने के बाद मार्केट इस पॉइंट पे खुल गया सुबह। और फिर क्या हुआ, मार्केट ने एक रेंज बनाई यहाँ पे इस पॉइंट पे। क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ये सपोर्ट लेने लगा, ठीक है। डे हाई का इसने ब्रेक किया और यहाँ से मार्केट क्रैश हो गया, ठीक है। बट हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे, क्योंकि ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड के लिए हमको क्या करना था, सिंपली वेट करना था डे लो का ब्रेक डाउन करने का। डे लो का ब्रेक डाउन हुआ और यहाँ पे हमको बाय साइड की एंट्री मिल सकती थी। हाई टाइम फ्रेम में जाएंगे हम। हाई टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डे लो का ब्रेक डाउन हुआ और यहाँ पे कितनी बड़ी पिन बार कैंडल मिली। और यहीं पे हम एक एंट्री बना सकते थे 1 मिनट टाइम फ्रेम में। तो लॉजिक क्या था, आप देख सकते हो ज़्यादातर वीडियोस में क्या बताते हैं कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन कर जाए, डे लो का ब्रेक डाउन कर जाए, तो यहाँ पे सेल साइड जाओगे तो आपको टारगेट नीचे के मिल जाएंगे, ठीक है। बट क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट था ये। अब देख सकते हो ट्रेंड पिछले दिन का क्या था, अप ट्रेंड था। मार्केट ने बहुत अच्छी रैली की। तो जो बायस के स्टॉप लॉसेज होंगे वो बहुत नीचे होंगे, क्योंकि बायस के स्टॉप लॉसेज कहाँ होंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे होंगे। तो इजी मार्केट को कहाँ होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करके मार्केट को इजी होगा ऊपर जाने के लिए। मार्केट ने क्या किया, सिंपल डे लो का ब्रेक किया। यहाँ पे एक अच्छी एंट्री मिल सकती थी लॉन्ग। यहाँ कहीं अच्छी एंट्री आप देख सकते थे, ग्रीन कैंडल। और यहाँ यहाँ आपको ऑलमोस्ट 56 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मिलना था और यहाँ पे आपको 1:2 आप ले सकते थे। अगर 56 का तो ऑलमोस्ट आप 120 पॉइंट्स बुक कर सकते थे, तो आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाती, ठीक है। फिर अब ये जो एंट्री है, इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है कि मार्केट अब सारे स्टॉप लॉसेस क्लियर कर चुका है, ठीक है। 100% कुछ भी नहीं होता, मार्केट यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है ऊपर को, पर हमने डाउन साइड की पोजीशन बनाई हुई है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो सिंपल क्या है, मार्केट में देखते रहो क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 43,500 का ब्रेक आउट हो चुका है, विच इज साइकोलॉजिकल नंबर, एक साइकोलॉजिकल नंबर है। और यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आए होंगे, उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, उनके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स यहाँ पे होंगे। तो हमको ऑलमोस्ट यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और ऑलमोस्ट 131 पॉइंट्स का टारगेट है। टारगेट हल्का सा छोटा रख सकते हैं, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स का होगा और बस ट्रेड को होल्ड करेंगे। तो ये एनालिसिस होती है, ना कि चार्ट पैटर्न्स में हम जस्ट ये लेवल ड्रॉ कर ले, ऐसे लेवल ड्रॉ कर ले, इसके ब्रेकआउट में हम बाय कर ले और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस से रखें। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, मार्केट ना हमको प्रॉफिट दे रहा है और ना अच्छे से लॉस दे रहा है, हम साइडवेज मार्केट में फंस जाएंगे। अब यहाँ पे मार्केट एटलीस्ट हमको थोड़ा प्रॉफिट दे रहा है, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो सीधा हिट हो जाएगा। मतलब स्टॉप लॉस लगाने का भी एक लॉजिक होता है। लोग क्या करते हैं, इस हाई पे बाय कर लेंगे और उनके स्टॉप लॉस इतने नीचे होते हैं, कितने पॉइंट्स के होंगे, स्टॉप लॉस भी उनके 100 पॉइंट्स के होते हैं। यहाँ पे बाय करके स्टॉप लॉस कितना बड़ा रखेंगे, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का। तो इसका कोई लॉजिक नहीं होता। स्टॉप लॉस छोटा रखो और टारगेट बड़ा रखो, तो मैक्सिमम टाइम्स आप विन करोगे। और अगर आप लूज भी करते हो तो मान के चलो आपने 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 120 पॉइंट्स का अगर हमको लॉस हो गया, तो ऑलमोस्ट 4 बार हमको गलत होना पड़ेगा, 30-30 पॉइंट लेके, तब जाके हम वो उस लॉस के ब्रेक इवन पे आएंगे। तो ये रिस्क रिवॉर्ड होता है कि अगर आप लेट्स सपोज 3 ट्रेड्स लेते हो, ठीक है। 3 ट्रेड्स में आप करते हो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स बुक, तो आपके पास कितने पॉइंट्स है, 300 पॉइंट्स, ठीक है। 300 पॉइंट्स। और आप अगले 3 ट्रेड्स लेते हो, ठीक है, उसमें करते हो आप 30 पॉइंट्स का लॉस, ठीक है।
ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया लॉस। तो यहाँ पे 90 पॉइंट्स का 90 पॉइंट्स का आपको लॉस हो रहा है। तो यहाँ आप ऑलमोस्ट 210 पॉइंट्स के प्रॉफिट में हो फिर भी, क्योंकि सिर्फ 90 पॉइंट्स आपने गवाए। अगर आप इससे उल्टा कर दो कि आप ये करके आप 30 पॉइंट्स की जगह आप पर ट्रेड में आप ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का लॉस रखो और 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट रखो। यहाँ पे 600 पॉइंट्स का आपको लॉस हो रहा है, आप -300 पॉइंट्स में होंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अगर आपको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है। तो इस ट्रेड का भी अपडेट देता हूँ मैं। सो ट्रेडर्स, आप देख सकते हो हमारी एंट्री इस पॉइंट पे थी और ये वापस अब घूम गया है हमारे स्टॉप लॉस की तरफ। तो कुछ नहीं है, हमको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। अब यहाँ से ये ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगा। तो ये ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड था, इसलिए स्टॉप लॉस भी छोटा था। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब ये मैं ये नहीं कर सकता कि अपना स्टॉप लॉस मैं यहाँ से ऊपर बढ़ा दूँ, ठीक है। इसका कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि अगर इसको निकलना हो तो यहीं से ऊपर ये वाला हाई ब्रेक करके निकल जाएगा। तो मैं ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकता। स्टॉप लॉस हमारा इतने पॉइंट्स का ही रहेगा, 44 पॉइंट्स का। और उसके बाद अगर ये ब्रेक कर देता तो ठीक है, ऊपर को हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, ना तो हमारा टारगेट नीचे 120 पॉइंट्स का ही है। सो ऑल राइट एवरीवन, देख लो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अब मार्केट क्या कर रहा था, हमारा स्टॉप लॉस के पास आके पहले इस पॉइंट पे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था। तो यहाँ पे आके पहले इसने हमारे को डराया, बट ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा जो ट्रेड था वो लॉजिक के अकॉर्डिंग था, स्टॉप लॉस भी लॉजिक के अकॉर्डिंग था। तो पहले ये नीचे आ रहा है, अभी फिर से ऊपर आ रहा है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा एसएल हंटिंग चल रही है, क्योंकि बहुत लोग स्टॉप लॉस हंटिंग पे भी काम कर रहे हैं, बट उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत लोगों ने यहाँ पे कहीं एंट्री की होगी, इस पॉइंट पे एंट्री की होगी, उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा। कि जिन्होंने भी अगर स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री की होगी, तो उनका ऑलमोस्ट 64 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा। तो एंट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करना है। जस्ट आप रैंडम ट्रेड नहीं ले सकते कि हाँ इसका ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस हिट भी कर चुका है मार्केट। तो अब बहुत लोगों को पता चल चुका है स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होती है। बिग प्लेयर्स जो कि मार्केट को कंट्रोल करते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग उन्हें भी पता है कि अब लोगों को पता लग गया कि उनके स्टॉप लॉस हंट हो रहे हैं। बट जो कि नॉर्मल ट्रेडर्स है, जो हमारे जैसे ट्रेडर्स है, वो लोग गलतियां कर रहे हैं गलत एंट्री करके। तो एंट्री करने का भी बहुत जो तरीका होता है वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, तभी हमको एक अच्छी एंट्री मिल सकती है और स्टॉप लॉस छोटा मिल सकता है। अब आप देख सकते हो हमारा स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ, क्योंकि हमारी एंट्री इस पॉइंट पे थी, इस कैंडल पे थी। और वो क्यों थी, उसके भी हमारे जो कन्फर्मेशन है, मल्टीपल कन्फर्मेशन होते हैं, जो कि मैं अपने प्राइवेट कम्युनिटी ग्रुप में शेयर करता हूँ अपने मेंबर्स के साथ जो हमारे साथ ट्रेड करते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन होना है हमारी प्राइवेट कम्युनिटी ग्रुप में, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, जो कि इसमें लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको फाइनल अपडेट अब टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होने के बाद करता हूँ। ऑलराइट एवरीवन, सो टारगेट इज डन। टारगेट हमारा हिट हो चुका है, जो 43,400 का लेवल था वो टच हो चुका है। और ट्रेड काफ़ी ज़्यादा कंफर्मेटिव था और कंफर्मेशन के साथ लिया गया था। और इसमें हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ थी, लॉजिक। क्योंकि हर एक ट्रेड का लॉजिक होता है, एंट्री का लॉजिक होता है और एग्जिट का लॉजिक होता है। एग्जिट का क्या लॉजिक था, एग्जिट का सिंपल लॉजिक था, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े थे और मार्केट ने वो हिट कर दिए, ठीक है, यहाँ पे। और हम ज़्यादा टारगेट अब ले नहीं सकते, क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में है और देख सकते हो आप मार्केट उसी पॉइंट से रिवर्स कर चुका है। सिंपल सी एंट्री थी। और एक और लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो ऑप्शंस करते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे पुट राइटर्स थे, बहुत सारा पुट राइटर्स इस पॉइंट पे थे, इन्होंने पुट राइटिंग की। और यहाँ पे जो पुट के प्राइसेस थे वो बिल्कुल ही स्क्वीज आउट हो गए, मतलब पुट के प्राइसेस बिल्कुल कम हो गए, ठीक है। तो बचते क्या थे, कॉल्स।
अब कॉल्स की जो प्राइजेस है वो इन्फ्लेट हो गई। अब इन्फ्लेशन की वजह से उनको बैलेंस आउट करना ज़रूरी था। तो आज हम एक पुट साइड की एंट्री बना सकते थे। क्यों? क्योंकि लोग देख रहे हैं मार्केट अप ट्रेंड पे जा रहा है, तो आज भी अप ट्रेंड पे जाएगा। बट चार्ट कभी रिपीट नहीं होता, ठीक है? चार्ट नेवर रिपीट्स, क्योंकि अगर चार्ट रिपीट होगा तो सब प्रॉफिट कर लेंगे, और स्टॉक मार्केट में सब प्रॉफिट नहीं करते। आपको पता है 90% पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। तो हमारी एंट्री सिंपल थी, डे हाई का ब्रेक हुआ, साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट हुआ, और हमने सिंपल सी एंट्री बनाई। अब देख सकते हैं, जस्ट मैं आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ सेटअप। यहाँ देख सकते हो आप 43,500 का ब्रेक आउट हुआ, ठीक है? यहाँ जैसी ब्रेक आउट हुआ, मैंने एंट्री देखी और यहाँ पे मैंने पुट साइड की एंट्री बना ली। हमारा जो ट्रेड था वो थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट गया, बट हमारे स्टॉप लॉसेस हमें पता थे कहाँ पे इंटैक्ट है और कहाँ पे हमारा ट्रेड रिवर्स कर सकता है, वहाँ हमको लॉस दे सकते हैं। वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, और यहाँ से थोड़ा सा हमको लॉस दे के अब प्रॉफिट पे वापस हमने बुक कर दिया। अब ये मुझे कैसे पता कि स्टॉप लॉस यहाँ रखना है, छोटा सा स्टॉप लॉस इतना रखना है और टारगेट इतना रखना है? ये सिर्फ प्रैक्टिस और मार्केट में एक्सपीरियंस की वजह से ही आ सकता है। अगर आप रोज ट्रेड करते रहोगे, रोज नॉलेज गेन करोगे, तभी आ सकता है, ठीक है? अगर आपको भी हमारे प्राइवेट कम्युनिटी ग्रुप में जुड़ना है, जहाँ पे हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं। आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में ही चल रहा था काफ़ी टाइम से, देख सकते हो ये एक अप ट्रेंड था पूरा, और आज हमने ये ट्रेड लिया। तो ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है, और हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उन्होंने भी सेम ट्रेड लिया और उनको प्रॉफिट हुआ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम एनालिसिस शेयर करते हैं अपना, मेरी टीम, और हम कंफर्म करके कैसे हमको एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट करना है, सारे हम कंफर्मेशंस देते हैं। और हम जो इम्पोर्टेंट चार्ट्स है लाइक एनक्रिप्टो और इथेरियम, बिटकॉइन, और भी बहुत सारे हम जो भी सिक्योरिटीज़ है और जितने भी स्क्रिप्ट्स है उसमें हम एनालिसिस शेयर करते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ट्रेड का लॉजिक समझ आया होगा, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।